हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिया, आपकी स्टोरी टेलर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं राहे इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस इंट्रो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 26th एपिसोड। अवनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं डॉक्टर्स एंड नर्स। समीरा बाहर इंतज़ार कर रही थी। उसने सबको कॉल करके बता दिया था इस इंसिडेंट के बारे में। कुछ देर में नेहा आ जाती है। नेहा को देखकर समीरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेहा उसे हक करके कहती है, कुछ नहीं होगा भाभी को, सब ठीक हो जाएगा, तू बस शांत हो जा प्लीज़। समीरा कहती है, कैसे शांत हो जाऊँ, मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है और मैं अपनी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। नेहा कहती है, अच्छा ठीक है, पर तूने पुलिस को कॉल किया है? समीरा कहती है, पुलिस तो ऑलरेडी मुझसे पूछताछ करके चली गई। मैंने कमिश्नर से बात की है, जल्द से जल्द उन लोगों को मेरे सामने लाना पड़ेगा। नेहा कहती है, तू टेंशन मत ले, मैं ऑलरेडी अंकल को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। नेहा के अंकल एक पॉलिटिकल लीडर है। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी निर्मला जी वहाँ पे रोते हुए आती है और समीरा को कहती है, कहाँ है मेरी बच्ची, वो ठीक तो है ना, बताओ प्लीज़। समीरा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, आंटी प्लीज़ आप पैनिक मत हो जाइए, डॉक्टर्स है, वो अवनी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई है। निर्मला जी पैनिक होते हुए कहती है, मुझे अवनी के पास जाना है, मैं उसे खो नहीं सकती, मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था अवनी को लेकर। ऐसे कह के वो बहुत रोने लगती है। नेहा और समीरा दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। समीरा को बहुत हेल्पलेस और गिल्टी फील हो रहा था। समीरा नेहा को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती है और वो जैसे तैसे निर्मला जी को संभाल रही थी। करीबन 3 घंटे के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। निर्मला जी तुरंत डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पूछती है, अवनी कैसी है डॉक्टर, कुछ मेजर तो नहीं है ना? समीरा भी बेचैन हो रही थी अवनी की कंडीशन को जानने के लिए। वो डॉक्टर अवनी और निर्मला जी को पहले से ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही 3 साल पहले अवनी का ट्रीटमेंट किया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर कहते हैं, मैंने ऑलरेडी स्टिचेस कर दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, चाकू लीवर के बहुत पास लगा है, बट थैंक गॉड नथिंग मेजर हैपेंड। उसे कुछ घंटे लगेंगे होश आने के लिए, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। समीरा और निर्मला जी दोनों ही थोड़ा रिलीफ फील करती है। कुछ घंटे वो दोनों ऐसे ही वेट करते हैं, पर निर्मला जी समीरा से बात नहीं कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका गुस्सा कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फट सकता है। समीरा समझ सकती थी कि निर्मला जी का गुस्सा जायज़ है। कुछ देर बाद एक नर्स आकर इन्फॉर्म करती है कि अवनी को होश आ गया है। वो दोनों जाते हैं। अवनी अभी तक ठीक से आँख भी खोल नहीं पा रही थी। निर्मला जी अपनी बेटी की यह हालत देखकर फिर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से ये सब कुछ सह पड़ रहा है तुझे। अवनी ये सब थोड़ी थोड़ी सुन पा रही थी, क्योंकि मेडिसिन का असर तभी तक था। निर्मला जी अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुझे अब से कुछ नहीं होगा, हम दोनों कनाडा वापस चले जाएंगे, नहीं रहना है इस मनुष्य जगह पे। समीरा को ये सुनकर डर लगने लगता है। वो सोचती है, अगर आंटी सच में अवनी को लेकर चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। वो बस चुपचाप उन दोनों से दूर खड़ी रहती है। अवनी उसकी माँ के साथ धीरे धीरे बात कर रही थी, पर उसकी आंखें समीरा को ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो समीरा को देखती है तो हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाती है। समीरा उसके पास जाकर अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है, फीलिंग एनी बेटर? अवनी धीरे से कहती है, हलवा है क्या कि कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाएगा? समीरा थोड़ी सी हंसती है और फिर कहती है, आई एम वेरी सॉरी अवनी, मैंने फिर से तुम्हें। अवनी उसे रोकते हुए कहती है, ज़्यादा सेंटी मत हो, मेरी तबीयत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम खड़ूसी ठीक हो। समीरा अवनी के हाथ में एक छोटी सी किस करती है और कहती है, मैं कितना डर गई थी तुम जानती हो। अवनी भी समीरा के हाथ को थोड़ा सा स्क्वीज़ करती है और कहती है, आई एम परफेक्टली फाइन। निर्मला जी ये सब देख रही थी।
उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली अवनी किसी को ट्रस्ट कर रही है। निर्मला जी कहती है, बस बहुत बातें हो गई, अभी तुम रेस्ट करो, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। अवनी ना चाहते हुए भी समीरा के हाथ को छोड़ देती है और रेस्ट करने के लिए सो जाती है। 4 दिन बाद अवनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। समीरा उसे लेकर अपने घर जाती है। निर्मला जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अवनी समीरा के साथ उसके घर जाए। अचानक निर्मला जी का बिहेवियर समीरा के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही समीरा को। अवनी को देखकर समीरा के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दादी और समीरा की माँ तो रोने ही लगती है। समीरा ज़्यादा देर तक उनसे बात नहीं करने देती अवनी को और कमरे में लेके चली जाती है। समीरा अवनी को बेड पे सुलाते हुए कहती है, नाउ कम्प्लीटली बेड रेस्ट और मेडिसिन भी ठीक टाइम पे लेना है। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, आई रियली हेट इट। समीरा अवनी की तरफ कुछ देर देखती है और फिर कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अवनी कहती है, हाँ, तो इसमें हेजिटेट होने वाली क्या बात है, पूछो। समीरा कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और मुझ पर ये अटैक होता तो अभी तक मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाती, और तुम इतनी ज़्यादा फ्रैंक और नॉर्मल हो गई हो, इसीलिए मैं सोच रही थी। अवनी समीरा के बात को काटते हुए कहती है, सीधे सीधे बोलो ना, मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहती हो, मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं ये जानना चाहती हो। समीरा कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। अवनी कहती है, तो क्या कहना चाहती थी, खुल के बोलो। तो समीरा चुप हो जाती है। अवनी एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, समीरा, आई ट्रस्ट यू। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे मेरे बारे में कुछ चीज़ें, मेरे पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाहिए। समीरा अवनी की तरफ देखती है तो अवनी कहती है, आई हैड अ रियली डार्क पास्ट और मैं तुम्हें सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकती हूँ अभी, पर कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ तुमसे। समीरा हाँ में अपना सर हिलाती है और अवनी के पास बेड पे बैठ जाती है। अवनी कहती है, मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, पर 3 साल पहले कुछ हुआ था मेरे साथ, इसीलिए माँ मुझे लेकर यूएसए में शिफ्ट हो गई। मुझे तो यहाँ पे आना भी नहीं था। खैर, एज़ यू नो, शनाया इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड। 3 साल पहले शनाया चीट करती है। हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा फ़ाइट होता है। वो फोर्सफुली ब्रेकअप करना चाहती थी और मैं उसे रोकना चाहती थी। तब मैं मेंटली और फिज़िकली दोनों ही बहुत वीक थी। मैं जानती थी कि वो चीट कर रही है, पर मैं सोचती थी कि शायद अगर मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश करूँ उसके लिए, तो वो मुझे चीट नहीं करेगी और मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। पर ये नहीं हुआ। उल्टा वो मुझ पर बहुत सारे गंदे इल्ज़ाम लगाती है। मेरी सब्र का बांध टूट जाता है जब वो मेरी माँ को इंसल्ट करती है। मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और रोड पे मेरा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, मैं सीवियरली इंजर्ड थी। डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का ही टाइम दिया था। अगर मैं वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। समीरा चुपचाप ये सब कुछ सुनती है, पर उसके मन में शनाया के लिए नफ़रत और ज़्यादा गहरा हो रहा था। समीरा अवनी के हाथ को अपने हाथ में लेती है और कहती है, आई थिंक शनाया में दिमाग ही नहीं है, वरना तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई कैसे चीट कर सकता है। अवनी कहती है, मेरी जैसी लड़की मतलब? समीरा कहती है, कैसे एक्सप्लेन करूँ,
एक एक करके बताती हूँ। तुम्हारी जैसी क्यूट, खूबसूरत, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, चाइल्डिश, और भी बहुत सारे हैं। अभी बताऊँ? क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबा होने वाला है। अवनी हंसने लगती है और कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? अभी भी नशा चढ़ा हुआ है क्या? समीरा भी हंसते हुए कहती है, हाँ जी। और अगर मैं कहूँ कि आपका नशा चढ़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगी? अवनी कहती है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? समीरा कहती है, तौबा तौबा, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे फ्लर्ट करूँ। अवनी कहती है, अरे यार बस भी करो, मुझे रेस्ट करने दो। समीरा अचानक से अवनी के बहुत पास चली जाती है। ये देखकर अवनी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि क्या क्या कर रही हो? समीरा कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखती है। एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था इन दोनों के बीच में। समीरा का इतना पास रहना अवनी को फिर से बेचैन कर रहा था। समीरा इतने करीब से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी को मन कर रहा था कि वो समीरा की गालों को छूकर देखे, उसके होठों को छूकर देखे कि वो कितनी सॉफ्ट है। समीरा धीरे से अवनी के फोरहेड पे एक छोटी सी किस करती है और कहती है, अभी जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसे कह के समीरा अवनी से दूर हो जाती है। अवनी थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रही थी। ऑब्वियसली समीरा को भी समझ आ जाता है कि अवनी क्या सोच रही थी। समीरा मन ही मन सोचती है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपाती फिरोगी मुझसे। आशु, उसके डैड, विनीत तिवारी और उसकी माँ सभी मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी निर्मला जी गुस्से में अंदर आती है। उन्हें देखकर वो सभी लोग चौंक गए थे। सिक्योरिटी भी उनके पीछे पीछे आती है और निर्मला जी का हाथ पकड़ती है, कहती है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तो विनीत तिवारी कहते हैं, सिक्योरिटी छोड़ो उन्हें। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। निर्मला जी विनीत तिवारी को एक गुस्से भरा लुक देती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना, तो तुम अवनी को इसमें क्यों खींच रहे हो? विनीत तिवारी कहते हैं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रहा है निर्मला। निर्मला जी गुस्से से कहती है, ज़्यादा अच्छे बनने की नाटक मत करो अपनी फैमिली के सामने। और वैसे भी वो तो जानते ही होंगे तुम्हारे काले करतूतों के बारे में कि तुमने क्या क्या किया है मेरे साथ। और अभी तुम अवनी को टारगेट कर रहे हो। तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ विनीत, तुम अवनी से दूर रहो। तो विनीत तिवारी हंसते हुए कहते हैं, तुम मुझे मना कर रही हो अवनी से दूर रहने के लिए, जबकि वो मेरा ही खून है। ये बातें सुनकर आशु को बहुत बड़ा झटका लगता है, पर आशु की माँ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, मानो कि वो ये सब कुछ जानती थी। आशु अपने पापा से कहती है, आप क्या कह रहे हैं डैड? अवनी आपकी बेटी है? मतलब कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है? पर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आप मॉम को चीट कैसे कर सकते हैं? आशु को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अपने पापा को अपनी आइडल मानती थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ कहने ही जा रही थी, तभी उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, आशु तुम अभी छोटी हो, बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम्हारा डिनर हो गया है ना, तुम अपने कमरे में जाओ। आशु कहती है, नहीं माँ, मुझे जानना है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। विनीत तिवारी कहते हैं, तुम्हारे माँ ने कहा ना, अपने कमरे में जाओ, ज़्यादा मुँह मत चलाओ। आशु को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। आशु के जाने के बाद विनीत तिवारी निर्मला जी से कहती है,
अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी करने की कोशिश की ना, तो मैं ये सच सबके सामने एक्सपोज कर दूँगा कि अवनी मेरी बेटी है। निर्मला जी हंसती है और कहती है, तुम मुझे एक्सपोज करोगे? वेरी गुड, जाओ और ट्राई करो, पर ये भी सोच लेना तुम्हारी कंपनी का जो हालत है, उससे एक्सपोज करने के बाद उसका रेपुटेशन कैसा होगा। और ब्लेम मुझ पर नहीं, तुम पर आएगा, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। और वो भी तब जब मैं 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। विनीत तिवारी कुछ कहने से पहले ही निर्मला जी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ समीरा अवनी को कहती है, अवनी प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम अकेले में बात नहीं ले सकती हो। मैं आंखें बंद रखूँगी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस। अवनी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बाहर ही रहो, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तभी तुम अंदर आना और अपनी आंखें बंद रखना। ऐसे कह के अवनी बाथरूम के अंदर चली जाती है और डोर बंद कर देती है, पर लॉक नहीं करती। समीरा बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक से अवनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ गिरने की। समीरा तुरंत अंदर चली जाती है और वो भूल जाती है कि अवनी शावर ले रही थी। समीरा कहती है, अवनी आर यू ओके? पर वो जब अवनी की तरफ देखती है तो वो भी चिल्लाने लगती है, और अवनी भी, क्योंकि अवनी पूरी तरह से नेकेड थी। अवनी चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना, और तुमने आंखें क्यों नहीं बंद की है? ओह माय गॉड! ऐसे कह के अवनी एक शैम्पू की बोतल उठाती है और समीरा को फेंक के मारती है। वह शैम्पू की बोतल समीरा के माथे पर लगती है। समीरा को बहुत दर्द होता है, वो अपना सर पकड़ लेती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक सोप पर पैर रख लेती है, और उसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो अवनी के ऊपर जाकर गिरती है। अवनी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो भी बैलेंस संभाल नहीं पाती। फिर वो दोनों ही बाथटब के अंदर गिर जाते हैं। शावर ऑन था तो वो दोनों भीग जाते हैं, और अवनी नीचे और समीरा अवनी के ऊपर। समीरा ना चाहते हुए भी अवनी के एक्सपोज्ड चेस्ट को देख रही थी। फिर समीरा की आंखें अवनी की आंखों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा और हॉट आई कांटेक्ट होता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बहुत रात हो चुका है, आई स्वेयर, एंड आई एम वेरी टायर्ड। तो मिलते हैं कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एनीवे, हैव अ ग्रेट नाइट एवरीवन। राधे राधे।